ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनका मैसेजेस है आपके लोगों के लिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या मुझसे टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जरूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें। नंबर है 9932206754 एंड ध्यान रखें व्हाट्सएप पे ही आपको मैसेजेस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले आप रीडिंग एंड होने के बाद अगर रीडिंग से एनर्जी मैच होता है या आप पसंद करते हैं इस रीडिंग को तो जरूर हाइप करना मत भूलिएगा अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओके, हर हर महादेव। प्लीज बस गाइड करें आज के दिन आप मेरे व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर जो मैसेजेस आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके लाइफ में जो डिले हुआ है, ठीक है, या फिर किसी इंसान ने अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिले किया है तो उस चीज को लेकर कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर डिवाइन आज के दिन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं डिवाइन इस सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोमिनेंटली फील हो रहा है कि किसी ने बहुत ज्यादा टाइम लिया, डिले किया एंड राइट नाउ ही और शी इज इन हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी और ट्रबल। देख लेते हैं क्या है एनर्जी। प्लीज बस बताइए आप इस सिचुएशन रिलेटेड मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 9 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, द मून, 7 of swords and the final card is Queen of Swords. ओके, क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं। ओके, किंग सॉरी 9 ऑफ वंस क्यों आया है, क्या बता रहा है, प्लीज बस बताइए। हर हर महादेव। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस, हर हर महादेव। एस ऑफ कप्स, ओके, द मून। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें मून एनर्जी। ओके, हर हर महादेव। द सन, मून को क्लैरिफाई कर रहा है सन। देखिए कितना कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी आया है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यही होता है, ठीक है, समय का परवाह अगर किसी को ना होना ऐसे ही हालत होता है। प्लीज बस क्लैरिफाई करे 7 ऑफ सोर्ड्स को। पेज ऑफ वंस, एकदम आज का जो मैसेजेस आया है ना, और ज्यादा क्लैरिफायर्स निकालना पड़ेगा नहीं, क्लियर कट मैसेज आया है। प्लीज बस क्लैरिफाई करे क्वीन ऑफ सोर्ड्स को। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 7 ऑफ वंस, एकदम क्लियर मैसेज। ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जिन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ये उनका मैसेज है। उनका हालत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी का है। ठीक है, बचपन में हम बहुत सभी लोगों ने शायद वो स्टोरी सुना था कि टाइगर आ गया, बाघ, शेर आया, शेर आया। ठीक है ना, तो लॉट्स ऑफ द टाइम ये जो बच्चा था ना वो शेर आया करके प्रैंक करता था, जैसे आपको पता है। लेकिन एक्चुअल में जब शेर आया तब किसी ने ध्यान नहीं दिया एंड उसे कभी किसी ने बचाने नहीं किया। तो ये इंसान ना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके साथ शायद इन्होंने माइंड गेम बहुत ज्यादा खेला, आपकी इनोसेंस का, आपके ट्रस्ट का इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया एंड फायदा ही नहीं उठाया, आपको एक मझधार पे इन्होंने ना होल्ड करके रखा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, कमिटमेंट देंगे या कमिटमेंट होने के बाद भी हाँ ये आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे फेक प्रोमिसेस किए। ठीक है, एंड ये उन्होंने कभी निभाया नहीं, सिर्फ टाइम लिया, टाइम बाय किया। ठीक है, आपको फेक प्रोमिसेस करते करते इन्होंने आपसे टाइम खींचा एंड आपसे बहुत ज्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी मींस बहुत स्लो एंड बहुत साल इन्होंने आपके लाइफ से वेस्ट कर दिया है। ठीक है, एंड वही इंसान आज हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है। क्यों है? क्योंकि उनकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ बीचों बीच है मून। मून मीन्स इनके लाइफ में अभी राइट नाउ इतना स्ट्रॉन्ग कुछ परेशानी या हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है एंड इस एनर्जी में आप उनका साथ नहीं हो। ऑल पास्ट में शायद हर एक सिचुएशन में ये शायद मैनिपुलेशन भी करते थे, झूठ भी बोलते थे, आप सहारा दे देते थे। लेकिन राइट नाउ जो मैं देख पा रही हूँ अब इनके पास कोई नहीं है। हर हर महादेव।
सिक्स ऑफ सोर्स, या सिक्स ऑफ सोर्स, या तो आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, या इनके इर्द गिर्द जो सारे गिद्ध गिद्ध यानी गिद्ध किस तरह के जानवर होता है ना, फायदा, ठीक है, जहां पर फायदा मिले, शिकार मिले, तो इनके इर्द गिर्द जो सारे गिद्ध जैसे लोग थे ना, इनके मुश्किल हालात बनते ही सारे इनसे मूव ऑन कर लिए, एंड आप भी इनसे मूव ऑन कर लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तंग आ चुके हो इस इंसान से, इस इंसान के बार बार के लेजी एनर्जी से, ठीक है, आपने भी मूव ऑन किया, यानी ये इंसान राइट नाउ बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है, सब लोग मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग क्यों आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए, ये इंसान हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में क्यों है। फाइव ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ सैडनेस, इनके लाइफ से हर एक चीज छूट गया, टूट गया, बिखर गया, ठीक है। यही होता है, समय की परवाह करना चाहिए, एंड ये मैं आप लोगों को लिए भी कहूंगी, मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक आए हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट होता है तब तक जब इक्वल बैलेंस हो, इक्वल रिस्पेक्ट हो, ठीक है। एक इंसान चीट किए जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप समाज सोसाइटी के नाम पे रिश्ते को खींचे जा रहे हो, या फिर इमोशनली इतना ज्यादा अटैच हो के ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। समय का कदर समय पहचान करवा देता है, क्योंकि आपको समय ना साइंस एंड सिंबल्स देता है, रेड सिग्नल्स देता है, फिर भी अगर आप उसको सही समय रहते पहचानो नहीं, उस इंसान की एनर्जी से डिटैच नहीं करोगे ना, तो समय आने से क्या होता है ना, समय पे ये इंसान का और ज्यादा भयाल रूप, फियर्स रूप, जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इस तरह से भी इंसान बदल सकता है, वो वाला नेचर आपके सामने आता है। इसलिए समय की कदर होनी चाहिए। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है अगर वो आपके समय को इंपॉर्टेंस दे, आपकी वजूद को इंपॉर्टेंस दे, आपके लाइफ में ग्रोथ लाए। जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक जगह आपको स्टक करके रखे, ग्रोथ करने ना दे, सुकून भरी जिंदगी ना दे सके, सुकून की नींद ना दे सके, ऑल द टाइम झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स होता रहे, ठीक है, एंड जिंदगी एक मझधार पे आके रुका रहे, वो रिलेशनशिप ना किसी काबिल नहीं रहता है, ठीक है। समय की इंपॉर्टेंस को समझो, एंड ऐसे फेक लोग, जो फेक लोग ही होता है, जो टाइम बाई करने के लिए झूठ बोलते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है, उन लोगों से डिटैच करो। समय की सब आएंगे जाएंगे, ठीक है। इंसानों का क्या है ना, अगर अच्छा इंसान नहीं है तो इंसान आ भी सकता है, नया इंसान अगर नहीं है तो भी आप जैसे जैसे सर्वाइव कर लोगे, लेकिन समय जो चला जाएगा ना, समय लौट के वापस नहीं आएगा, ठीक है। एंड इन्होंने समय जो वेस्ट किया, एंड उसी का रोना रो रहे हैं। वन मोर कार्ड ऑन दिस एनर्जी, फोर ऑफ कप्स, इट्स लॉट्स ऑफ रिग्रेट। अब देखिए कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। ये इंसान अब बैठ के ना रिग्रेट कर रहा है कि मुझसे क्या हो गया, ठीक है। समय का कदर नहीं हो जिस इंसान को, रिलेशनशिप की कदर जो ना हो जिस इंसान को, उनका जिंदगी भर यही रोना रोना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक गाना है किशोर कुमार जी का, वो मुझे याद आ रहा है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, ठीक है ना। तो उस गाने में भी आप देखना, उस इंसान ने रिलेशनशिप की कदर नहीं की, ठीक है ना। तो लोगों के बातों में आकर या डाउट्स में आकर उन्होंने अपना रिश्ता खराब किया, ठीक है। एंड एंड ऑफ द डे ये खुद देखा रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, उनके लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वही वीरानी भरी जिंदगी है, वीराना जिंदगी है, ठीक है। एंड इनका जो पार्टनर थे उनके लाइफ में, इनका जो आई थिंक इनका कोई चाइल्ड था, मुमताज एक्टर एक्ट्रेस थी उस फिल्म में, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हो, तो उनका बेटी ग्रो अप कर रही है, ठीक है। यानी उनके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, लेकिन राजेश खन्ना जी का जो लाइफ है ना, वही जगह रुका है, ठीक है। सीजन बदल रहा है लेकिन जिंदगी एक जगह पर रुका हुआ। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, एंड ये जैसे ना उस गाने का पूरा पिक्चराइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। उस गाने को ही आप समझ लो, जो जिन लोगों ने देखा नहीं, सर्च कर लो यूट्यूब में, ठीक है। राजेश खन्ना जी का बहुत पुराना गाना है, एंड आई लाइक दिस सॉन्ग, ओके। एंड डिवाइन क्या कह रहे हैं कि इस इंसान को अभी कहीं ना कहीं पछतावा है। क्या पछतावा है कि इन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज मैंने कहा ना कि शेर आया, बहुत मजाक किया, बहुत प्रैंक किया इन्होंने, आपके इमोशंस से खेला, आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब वो इंसान अपने ही खेल खेल में ना जाकर नाइन ऑफ वंस फंस गए, ठीक है। अब उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। मुझे देखना है ऐसा क्या सिचुएशन है कि ये फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे, ऐसा क्या सिचुएशन है। ओके ओके, नाइन ऑफ वंस, नाइन ऑफ वंस, प्लीज हम क्लैरिफाई करें नाइन ऑफ वंस को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास या तो स्टेबिलिटी या पैसा रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, उसमें ही ये उलझे हुए हैं। और बताइए और क्या सिचुएशन है।
द डेविल, या ये किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक है, बहुत टॉक्सिसिटी है इनके लाइफ में, या तो जिस इंसान के साथ अभी ये इन्वॉल्व है वो इंसान बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, नेगेटिव है, या इनके लाइफ में अगर इन्होंने बहुत बैड हैबिट्स किए थे, या इनके लाइफ में कोई एडिक्शन है, बहुत बुरी तरह से ये ट्रैप्ड है, फाइनेंस की इशू है, स्टेबिलिटी नहीं है, जिन भी इंसान इनके इर्द गिर्द है, ठीक है। एक तो बहुत सारे लोग इनको छोड़ के आगे निकल चुके हैं, एंड जिस भी इंसान पर्टिकुलरली जिस भी एक या दो इंसान के साथ ये इन्वॉल्व है, बातचीत करते हैं, इनके एम्बियंस में जो है ना बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, डेविलिश किस्म के इंसान है, इस वहां पर ये स्टक है। ओके, डेविल कार्ड को और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। और बताइए प्लीज यूनिवर्स, इस डेविल क्योंकि मेजर अरकाना है, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। कर्मा भाई, कर्मा, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी में जाकर फंसे हैं ना, इन्हें फंसाया रखा गया है ये, ताकि आपके पास आ ना सके, कम्युनिकेट ना कर पाए, एंड आएंगे तो क्या करेंगे ना, आपसे फायदा ही लेंगे, ठीक है। इनका दिल मचल रहा है कि आपके पास आने से, ठीक है, सन पॉजिटिविटी आएगा, लेकिन डिवाइन इन्हें रोक के रखा है, ये उनका कर्मा है। आएंगे तो इन्हें कर्मा भोगने से ना छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप सहारा दो कोई आप हीलिंग दे दोगे, ठीक है, क्योंकि आप सॉफ्ट नेचर के हो, आप इमोशनल हो, तो डिवाइन ने रोके रखा है कि पिसो, जाकर पिसो, अपनी नेगेटिविटी को फेस करो हर एक दिन। या फिर इनके पास कोई ऐसा इंसान है जो उन्हीं की तरह इनके साथ ना मिरर लाइक एटीट्यूड के साथ बिहेव कर रहा है। इट्स अ जजमेंट कॉल, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। ये अगर आपके पास आएंगे ना तो कर्मा फील नहीं कर पाएंगे, तो रोक के रखा है डिवाइन इन्हें ना, स्पिरिचुअल या मेंटल जेल उस किस्म के सिचुएशन में स्टक करके रखा है। एंड इनका फोकस किस तरफ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जहां पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन फोकस है इनका बाहरी तरफ, ठीक है, नदी के उस तरफ, यानी इनका फोकस किस तरफ है, ये जहां पर भी स्टक है फोकस कर रहा है एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग, लाइफ में एक इमोशनल न्यू स्टार्ट का भी ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है। एंड द मून, एंड बहुत बहुत डीप डीप यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में ये कार्ड ना, बहुत आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखोगे, ये बहुत डीप एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। इस इंसान के लाइफ में आप जैसे, ये डॉग डॉग क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉयल्टी को, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या चुना, उन्होंने चुना डॉग को पीछे छोड़ के इन्होंने भेड़ियों के साथ जाकर जुड़ गए। हालांकि भेड़िया भी शायद इंसानों से भी ज्यादा लॉयल है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट पे कलयुग पे इंसान ही ज्यादा डिसलॉयल्टी दिखाते हैं, ठीक है। तो व्हाट एवर द सिचुएशन इज, इन्होंने डॉग जैसे लॉयल इंसान को छोड़ के भेड़ियों जैसा, ठीक है, इंसानों को चुना, एंड उसके अकॉर्डिंग इनके लाइफ में ना अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा अंधेरा है। एंड मून एनर्जी ऑल्सो डिनोट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेल को भी, ठीक है। एंड हर एक सिचुएशन में स्पेल नहीं, लेकिन इंट्यूटिवली फील हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ओल्ड बुक्स में या फिल्म में क्या दिखाया जाता है ना, भेड़ियों से ना फुल मून का एक कनेक्शन है, ठीक है, जैसे वो एक आवाज निकालते हैं उस तरह का, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरह के लोगों से ये जाकर घिरे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ डार्क स्पेल वगैरह है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे, क्या इनके लाइफ में कोई स्पेल भी है, स्पेल एनर्जी है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के बीच जो डीप अंडरस्टैंडिंग था, डीप लव था, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप लव था, इससे किसी को ना हेल्थ इश्यूज होता था, ठीक है, लाइक जलन, आप लोगों की प्यार से कोई ना कोई इंसान जलते थे, या आप लोगों की बॉन्ड देखकर किसी को ना पैल्पिटेशन होता था, या हेल्थ इश्यूज हो जाता है, एलर्जिटिक, ठीक है। ये फोर ऑफ सोर्स दिखाता है एक डिस्कम्फर्ट को, तो आप जैसे इंसान जिस तरह से डीप कनेक्शन को शेयर करते थे, उससे किसी को ना डीप डिस्कम्फर्ट होता था, तो इसलिए किसी ने पास्ट में या किसी फुल मून में आप लोगों के ऊपर कुछ किया था, ठीक है। एंड या डेफिनेटली कोई जेलस एनर्जी है आप लोगों के रिश्ते में। ओके, इसके बारे में थोड़ा और बताइए डिवाइन। टू ऑफ वांड्स, या इनके लाइफ में या तो कोई अदर इंसान थे, या किसी ने थर्ड पार्टी की तरह आप लोगों के रिश्ते में दरार डाला। इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों के प्यार से जलते थे, या उस इंसान के लाइफ में शायद आप जैसा डीप लव कभी नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आप लोग बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, हालांकि आपके जो पार्टनर खेल खेल में अपने ही जाल में ये फंस गए, ठीक है, चेकमेट हो गए अपने खेल में,
ठीक है। तो ये जो इंसान मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने डेफिनेटली कुछ किया था आप लोगों को दरार क्रिएट करने के लिए। एंड यहाँ पर एक मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग कहोगे डर जाते हो कि स्पेल करेंगे तो रिश्ता कैसे चलेगा, ठीक है। स्पेल एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक रिश्ता खराब रख सकता है, ठीक है, या दरार क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर पार्टनरशिप स्ट्रांग हो, आपके पार्टनर अगर मैच्योरली बिहेव करे, ठीक है, हर एक चीज ना प्री डेस्टिन्ड नहीं है, कर्म भी कुछ होता है। अगर इंसान गुड कर्मा क्रिएट करे, मंत्रा चैंटिंग करे, ठीक है, उससे तो आप प्रोटेक्टेड रहते हो। उसके साथ साथ इंटेंशन, अगर आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रहता ना कि आपके साथ मैच्योरली बिहेव करके आगे बढ़े, तो कोई स्पेल वगैरह ना इतना ज्यादा, हाँ झगड़ा होता, थोड़ा सा डिटैचमेंट होता, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप में इतना बड़ा टाइम फ्रेम इन्होंने जो वेस्ट किया, ये उनकी बिहेवियर का इशू है, ठीक है। इसका वजह सिर्फ एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि वो दूध के दूल्हे तुलसी का पत्ता है, ठीक है, जो श्री कृष्ण जी का चरण में हम चढ़ाते हैं, वो तुलसी का पत्ता भी नहीं। एंड हर एक चीज का ब्लेम आप इस इंसान के स्पेल के ऊपर भी नहीं डाल सकते, ठीक है। ये सारी चीजों का एक कॉम्बाइंड एक सॉल्यूशन या मिक्सचर कुछ ऐसा आउटपुट हुआ कि आप दोनों का रिश्ते में इतना ज्यादा लंबा खींचा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आपके पार्टनर पहले से ही इमोशनल थे आपके तरफ, लेकिन एज सच मैं देख पा रही हूँ एक धोखेबाजी का एनर्जी है इनके नेचर में। तो धोखेबाज जो इंसान, जिस इंसान का इंटेंशन ही आपके तरफ या आपके रिश्ते की तरफ सही ना होना, उस माइंडसेट वाले इंसान में, ठीक है ना, उस माइंडसेट वाले इंसान के लिए स्पेल वगैरह काम करता है। लेकिन आपका अगर देखिए, स्पेल अगर किसी रिश्ते में होगा तो आपके माइंडसेट में भी तो फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन आप तो सही इंटेंशन के साथ उनके साथ सालों साल या महीने से महीने जुड़े रहे, ठीक है। आपके ऊपर तो नहीं आया ना, आपका इंटेंशन तो नहीं बिगड़ा ना। तो स्पेल वगैरह से ना इतना डरिए मत, ठीक है। मंत्रा चांट कीजिए, बाकी काम कीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी तंत्र मंत्र जो है ना, डिवाइन पावर से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। डिवाइन पावर से बड़ा कुछ नहीं है, तो डरना पहले बंद कीजिए, ठीक है। भगवान को सारथी बना लीजिए, ठीक है। सारथी सारथी बना लीजिए, वो डायरेक्शन देंगे, आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे। एंड ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप बहुत पहले से बहुत सुलझा हुआ था, इमोशनल बॉन्ड ठीक था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बैलेंस या चीजों में क्लैरिटी सब कुछ बढ़िया था, क्योंकि इस इंसान का एक पैटर्न देख रही हूँ, चुप रहना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टक रहना, आगे नहीं बढ़ना। आप जितने टाइम तक एक्शन ले रहे थे, आगे बढ़ता रहता था। एंड आप जब थक गए, सिक्स ऑफ सोर्ट्स, आगे बढ़ गए, तो इन्हें बहुत टाइम तक इन्हें खुशी भी मिली, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन हुआ कि क्या हुआ मेरे साथ। द सन, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें सन एनर्जी को। टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये अभी ना, ये इंसान डाउट में है कि इनके लाइफ में सन एनर्जी यानी पॉजिटिविटी आएगा कि नहीं आएगा। ये अभी बहुत ही ज्यादा डाउट एनर्जी में है, जगल कर रहे, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ट्स, ये इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत धोखा दिया, पीठ पीछे बहुत बार किया। एंड आपको जब ये बेवकूफ बनाते थे, ऐसा नहीं कि आप फील नहीं करते थे, आप अगर इंट्यूटिव हो, आप अगर बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, तो इनके हाव भाव से, हर एक चीज से ना, पैटर्न से आपको इंट्यूटिवली फील होता था कि समथिंग इज रॉन्ग। बट क्योंकि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, तो आपने शायद इग्नोर किया उस साइंस को, या फिर उस साइन को इग्नोर करके इन्हें हमेशा चांसेस दिया, बेनिफिट्स ऑफ डाउट देते गए। लेकिन इन्होंने ना मजा आता गया कि पीछे से ये आपके पीठ पीछे बहुत सारे इनका कांड है, या बहुत सारे झूठ है, जो शायद आप अभी तक राइट नाउ आपको पता नहीं, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ट्स, आप देखिए इस पिक्चर को, ये ट्री के पीछे से किस तरह से ये मुस्कुरा रहा है, ठीक है। या आपको पेन में देख के ना, इन्हें अजीब तरह का मजा आता था, ठीक है, लाइक ए साइको, ठीक है। पेज ऑफ वंस, इन्हें ये सारी चीज ना खेल लगता था, मजाक। एंड मजाक मजाक में शेर आखिर आ ही गया, एंड शेर इनके लाइफ में अंधेरा छाकर चला भी गया, ठीक है। या इन्हें लगता था ये सारा तो मजाक है, ठीक है। इनका बहुत टॉक्सिक बचपन शायद हो सकता है, इनका बचपन में भी शायद इन्हें लोग ऐसे ही ट्रीट किया करते थे। टॉक्सिक बचपन, इनका इनर चाइल्ड उंड ट्रॉमा वो हील्ड नहीं है। बचपन इनका डेफिनेटली टॉक्सिक है, क्योंकि इनका माइंडसेट ही है, लोगों को तरपा के इन्हें मजा आता है। ये टोटल साइको टाइप मैं इंसान देख पा रही हूँ, ठीक है। कमेंट करना जो जिन लोगों का पार्टनर ऐसा है साइको टाइप। इनका चाइल्डहुड 200% ना ट्रॉमेटिक है। चाइल्डहुड पेन में जिन लोगों का इस तरह से लाइफस्टाइल रहता है बचपन में, उन लोगों का ही ऐसा होता है। और बताइए, फाइव ऑफ सोर्ट्स, आप देखिए कैसे कैसे कार्ड्स आ रहा है। फाइव ऑफ सोर्ट्स, इन्हें मल्टीपल टाइम्स इन्हें ना झूठ बोला, रिश्ते में झूठ बोला, ठीक है। एंड फाइव ऑफ सोर्ट्स क्या डिनोट करता है? झूठ अगर पकड़ा भी जाता था, तो ये सरेआम
ठीक है, आपके सामने आपको ही गलत ठहराते थे, नहीं तुम गलत हो, ऐसा नहीं किया, एंड ऐसा किया भी है तो उसके पीछे रीजन आप ही हो, ब्लेम गेम आपके ऊपर ही ये डालते थे। फिर 5 ऑफ सूट सरेआम इनका झूठ चीटिंग आप पकड़ भी लेते थे, तो इस तरह से प्रिटेंड करते थे कि उस चीटिंग के पीछे भी बहुत ज्यादा रीजन था, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि ये इनका चीटिंग करने से ही ग्लोबल वार्मिंग ना सेव कम होता है या प्लेनेट सेव हो रहा है, इसलिए उन्हें चीटिंग करना पड़ा। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रीजन यानी फालतू रीजन इनके पास होते थे, ठीक है। यानी इन्हें हारना तो पसंद नहीं, मैंने गलती किया मानना तो ये शायद डेथ बेड में भी चले जाए, मुंह से निकला कुछ भी, ठीक है। इस तरह का ये इंसान है, इतना अकड़ है, उस सिचुएशन में भी ये अपना सच नहीं बोलेंगे, बहुत झूठे किस्म के इंसान है, ठीक है। ओके ओके, और क्या बताना चाहता है प्लीज यूनिवर्स बताइए, ठीक है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है आपके लिए, ठीक है, सच क्या है, एंड जो आप शायद जानते हुए भी मानना नहीं चाहते थे। और बताइए प्लीज यूनिवर्स, इस इंसान की ये बिहेवियर क्यों हुआ। नाइट ऑफ वंस, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया शायद लाइफ में, या लाइफ में इन्होंने ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड रहा है इनका, जो मैं देख पा रही, या तो टॉक्सिक बचपन रहा है, या इनका देखिए ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना आज के डेट पे ना मॉडर्न एज में पागल नहीं बोला जाता, लेकिन इन्हें साइकोलॉजिकल इशू है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं ये इंसान, ठीक है। ये इनका दिल खोल के बात शायद ये इंसानों से बात नहीं करते, ये इनका इमेजिनरी वर्ल्ड है, या ये एनिमल से बात करते हैं दिल खोल के, लेकिन इन्होंने शायद दिल खोल के आपसे कभी बात नहीं किया, ठीक है। ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ जैसा एक प्रिटेंशन में जीते हैं, शो ऑफ वाली, इन्हें सॉलिड कोई मेंटल इशू है, ठीक है। लेकिन इनके मेंटल इशू सुधारते सुधारते ना आप मेंटल पेशेंट ना बन जाओ, ठीक है, एंड आप इनसे डिटैच कर चुके हो। एंड आप यहाँ पर स्माइल देखो इस इंसान का, आप चले जा रहे हो सैड होकर, एक ग्लूमीनेस है इस कार्ड में, ब्राइट कोई कलर्स नहीं है, ठीक है। एंड ये स्माइल कर रहे हैं, मजा आ गया आपको दूर भगा के, आपको इमोशनल पेन देकर, ठीक है। टोटल साइको इंसान है, ठीक है। ओके, और बताइए रियलिटी क्या है इस रिलेशन का। 6 ऑफ वंड्स, देखिए इस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप का मैं अगर बताऊं, इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल था एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होने का, ठीक है, बहुत पोटेंशियल था, लेकिन जैसा है ना कि डेस्टिनी ही सब कुछ नहीं होता है। डेस्टिनी में था ये इंसान अगर अच्छा बिहेव करते तो आपके साथ एक अच्छा लाइफ बिता सकते थे, आज उनका लाइफ अच्छा हो सकता था, लेकिन कर्म कर्म भी हमारा इन काउंट होता है, तो उन्होंने कर्म बहुत बुरा किया, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के बीच बहुत सेपरेशन देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ, मेरा ये रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं कि आप इमोशनल हो जाओ, ठीक है, इट्स रियलिटी, आपने ये ऑलरेडी फेस कर चुके हो, ठीक है। तो आपकी अगर बात करें, आप किस एनर्जी में हो, आप कोई भी ड्रामा लेने की एनर्जी में नहीं हो, आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ट्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, बाउंड्री क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। एंड आप ना जैसे ऐलान कर दिया है, आप देखो इस फीमेल के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने ऐलान कर दिया कि कोई जोक, कोई नाटक, कोई फरेब नहीं चलेगा, ठीक है। एंड ये इंसान को अपने टोटल एक मैसेज दिया है कि मेरे पास अगर आना भी होगा ना तो सारी चीजों को क्लैरिटी देकर, क्लियर करके, ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हर एक चीज का क्लियर, ठीक है, सच बताकर ही आना होगा, ठीक है। लेकिन ये तो सच बताने वाले इंसान तो है नहीं, जैसा मैंने कहा, ये एंड तक अपनी भूल, गलती, अन्याय एक्सेप्ट करने वाले इंसान नहीं है। और बताइए प्लीज यूनिवर्स, इस रिश्ते के बारे में बताइए। एंड याद रखना आपकी पोजीशन है राइट नाउ क्वीन ऑफ सोर्ट्स की, ठीक है। इनका साइकोलॉजिकल इशू क्या है, ठीक है, इन्हें डील करने दीजिए। ऑल द टाइम मसीहा मत बनिए, मैं बार बार कहती हूँ, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है इस इंसान के पीछे, ठीक है। एंड आप जो क्वीन ऑफ सोर्ट्स बने हो ना, क्वीन ऑफ सोर्ट्स कोई पहले से नहीं होता है, ठीक है, आपने बहुत झेला है। एंड आपकी एनर्जी मैं पिक करूंगी, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो आज के डेट पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है, उनकी जानने के बारे में बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं। एम्प्रेस,
आप आज के डेट पे आप हील हो चुके हो, लेकिन इस इंसान के साथ आपने फैमिली का प्लान बनाया था, आपने सोचा था कि इस इंसान के साथ एक अबंडेंट लाइफ होगा, एंड वो अबंडेंट लाइफ आप अपने साथ जी रहे हो। आप हील हो चुके हो, द एम्प्रेस, आप बहुत पावरफुल बन चुके हो, ठीक है। एंड जो लोग अभी तक हीलिंग जर्नी में आई हो, आप आने वाले टाइम में हील होकर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल क्रिएट करोगे, ठीक है। एंड एम्प्रेस, एम्प्रेस के पास ना हर एक चीज का एक्सपीरियंस होता है, आप एक्सपीरियंस करके इम्प्रेस बने हो, ठीक है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, इस रिलेशनशिप रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? देखिए डिवाइन, यही जो पहला मैसेज है ना, ये इंसान आज अपने किए के लिए शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन क्या इन्हें कोई भी पछतावा है, पॉजिटिविटी का वेट है, लेकिन क्या कोई एक्शन ले रहे हैं खुद को सुधारने का या चीजों को ठीक करने का? ठीक है, अभी तो नहीं है, क्योंकि कर्मा टाइम इज हियर। अभी उन्हें बोलते हैं ना कि एक ऐसा सिचुएशन में इन्हें डाला गया। सपोज कोई इंसान अगर स्विमिंग जानता है, ठीक है, स्विमिंग जानता है, तो उसे अगर पानी में ढकेला जाए ना, ठीक है, तो वो पहली दफा ना क्या बोले इस चीज को, मरेगा नहीं, पानी में डूब के मरेगा नहीं, ठीक है, इंस्टेंटली वो स्विम करने लगेगा। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती उसे ना सर को नीचे करके रखे, तो जो सिचुएशन होगा कि फाइट कर रहा है स्विम करने के लिए, सांस भी नहीं मिल रहा, वो वाला सिचुएशन है इस इंसान का। ये कौन कर रहा है? डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो जर्नी फेस किया है ना, द एम्प्रेस बनने के लिए, आसान नहीं था, ठीक है। आपका पेन शायद आपने किसी को भी नहीं दिखाया, ठीक है, एंड आपने इस पेन को ही पावर बनाया। ओके, प्लीज मुझे बताइए इस रिलेशनशिप को लेकर आप मेरे व्यूअर्स को राइट नाउ क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? हर हर महादेव। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड क्यों आया है प्लीज मुझे बताइए? द लवर्स, टेन ऑफ wands, द मैजिशियन। देखिए यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है, ये इंसान की चाहत में, ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टक मत रहो। ये इंसान की बदलाव कब होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ह्यूज छलांग मार के एम्प्रेस एनर्जी में आए हो, फिर वही एनर्जी में जाकर ना फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्टक मत रहो, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आने वाले टाइम में एस ऑफ wands फिर से आपको न्यू बिगिनिंग का ऑफर देने का एक बहुत सुनहरा सपना दिखाएगा। लेकिन पेज ऑफ कप्स, उसके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा, कोई बैकअप प्लान नहीं होगा, कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं होगा, सिर्फ न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, नॉट अ हील्ड एनर्जी, ठीक है। एंड द वर्ल्ड मीन्स आपको कहा जा रहा है आपके लिए पूरा जो आसमान, ठीक है, एक न्यू वर्ल्ड वेट कर रहा है। इस सिर्फ एंड सिर्फ प्यार पाने के मोह में, ठीक है, प्यार पाने के लोभ में, ठीक है, आपको बोझ नहीं फिर से ढोना है, ठीक है। प्यार आपको फ्रीडम देना चाहिए। प्यार का बोझ लेकर ना आप लाइफ में फिर से वही टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट मत कर देना, ठीक है। एंड वर्ल्ड मीन्स इट्स अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि आप जिस जर्नी के थ्रू आगे बढ़े हो ना, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है कि आपको देखकर आने वाले टाइम में द वर्ल्ड मीन्स एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लोग फील करें आपकी जर्नी को देखकर, ठीक है। वर्ल्ड के कार्ड को मैं और ज्यादा देखना चाहूंगी। किंग ऑफ wands, या आपके लाइफ में ना पूरी अभी जो जिंदगी है ना, वो लॉट्स ऑफ एक्शन, करियर, इस तरफ आगे बढ़ना है। आपको प्यार के लिए फिर से वही पुराना साइकिल में स्टक होकर जाना नहीं है। प्लीज मुझे बताइए, ये जो इंसान जिन्हें अब कर्मा मिल रहा है, क्या ये इंसान इस लाइफ टाइम में इनके अंदर कोई सुधार या बदलाव आएगा? एट ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये मेहनत करेंगे तो आएगा, ठीक है। ये बहुत ही लेजी इररिस्पॉन्सिबल इंसान है। अगर ये मेहनत करेंगे तो शनि महाराज इन्हें चांस देंगे लाइफ में सब कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। प्लीज मुझे बताइए, क्या ये हार्ड वर्क करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे ही लाइफ को वेस्ट करेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए मेहनत तो करेंगे, ठीक है ना। उफ, ठीक है, सीरियस रीडिंग बाद में आकर इस तरह से आता है ना, आई डोंट लाइक, ठीक है। फिर भी रीडिंग तो रीडिंग है, ये आपको पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, अपने अंदर चेंज करेंगे, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं इस प्यार को पाने के लिए पीछे मुड़ के मत देखो। आप कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में आए हो, अपने ऊपर ग्रो करो, ठीक है। ये इंसान मेहनत करेंगे आपके लिए, बहुत मेहनत करेंगे,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हो, आपकी वैल्यू ये समझ रहे हैं। एंड ऐसे ही आसानी से मिल मत जाओ, आसानी से मिलोगे ये आपको कभी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। इन्हें जीतने दो सिचुएशन को आपको, ठीक है, काबिल बनने दो, तब जाकर चांस देना, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। ये मेहनत करके आएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं एंड आपने बोला चलो करते हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। पावर कपल की तरह मैच्योर अगर बन पाए तब जाकर, एंड मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पर पूरा डिवाइन कंट्रोल ले चुके, आप चाहोगे भी तो ये इंसान नहीं आएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ आगे ही बढ़ना होगा, ठीक है। क्या ये सही है या गलत मैं कह रही हूँ, ठीक है, आपका मन शायद नहीं मान रहा, लेकिन जो लोग हील हो गए हो आप लोग तो परेशान हो गए हो शायद कि फिर से ये आएगा, फिर से ड्रामा, ठीक है। वन कंफर्मेशन, वन कंफर्मेशन, फोर ऑफ वंस, आप देखो कार्ड्स कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये मेहनत करके आपके जीतेंगे, ठीक है, आपके काबिल बनेंगे। बेसिकली ये आपके ना काबिल नहीं थे, आपने शायद इन्होंने मल्टीपल टाइम चांसेस देते गए, आप ऑलवेज एक मैच्योर एनर्जी के साथ इस रिश्ते को निभाए, इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने जैसे मैंने कहा ना शेर आया प्रैंक खेला, जैसे आपने एक टॉडलर के साथ जाकर लव रिलेशनशिप में चले गए, ठीक है। तो टॉडलर को एडल्ट बनने दीजिए एंड इनके साथ रिलेशनशिप बेहतर होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है, अगर ये मेहनत करते हैं अपने बिहेवियर के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, तो ही जाकर ये रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो जनरल रीडिंग है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में स्टेबल होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है, फोर ऑफ वंस, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आज का रीडिंग कैसे पसंद आया, ठीक है। अगर रीडिंग की एनर्जी से आपकी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी पसंद आ रहा है एंड आप भी इस प्यार के भंवर से, प्यार के पेन से आगे निकल के अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के जानने के ऊपर आगे बढ़ रहे हो, तो जरूर कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत मैसेजेस किए हैं, ठीक है। मैं सारे लोगों का नाम या स्क्रीनशॉट वगैरह मैं तो शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने पर्सनल मैसेज किया है कि मेरे रीडिंग से वो लोग के लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, लाइफ में ये जीना सीखे हैं, नई सिरे से लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मैसेज देख के मैं भी फील करती हूँ कि आखिरकार डिवाइन ने मेरा जो इस आगे बढ़ना, इस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट करना थ्रू स्पिरिचुअल माई नॉलेज जर्नी या टैरो कार्ड रीडिंग जो भी है ना, मैं तो एक मीडियम हूँ, आखिरकार डिवाइन का मैसेज आप तक पहुंच रहा है, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, दुखों से आगे निकलने का जो मेहनत है वो करके अपने लाइफ में सुधार ले रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू जो भी लाइफ में दुखों से हारे नहीं हो, जीत रहे हो, स्ट्रांग बने हो, ठीक है। तो वही चीज करना है, हम सबको आगे बढ़ के स्ट्रांग इंसान बनना है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है कलयुग में ना, आपको लोग डिस्ट्रक्ट करेंगे, आपको लोग नीचे गिराएंगे, लेकिन उसी सिचुएशन से बाहर निकल के शाइन करने की तो ही जाननी है लाइफ, ठीक है। तो जो भी हो आपके लाइफ का सिचुएशन ना, हार कभी नहीं मानना, ये जो बॉडी मिला है, ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है ना, इसको ना किसी भी इंसान के बैड बिहेवियर, बैड कर्मा के लिए ना खुद को नुकसान मत देना कभी भी, ठीक है। आई नो पेन जब होता है बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो पेन जब हो तो सिर्फ एक ही चीज याद रखना, पेन है सह लेंगे, थोड़ा सा रोना है रो लीजिए, फिर से उठाइए खुद को, ठीक है, कोई नहीं आएगा। जब पेन में इंसान होता है खुद को ही उठाना होता है, ठीक है। इतना बस कहना, मुझे हार नहीं मानना, ये पेन भी निकल जाएगा एक दिन, ठीक है। अपना ध्यान रखो एंड जैसा मैं कहती हूँ मेडिटेशन करो एंड योर लाइफ इज ऑल अबाउट यू, ठीक है। आप जिंदा हो तब तक है आपकी कहानी, तब तक है आपकी जर्नी, ठीक है। ये पार्टनर तो पार्टनर, लव रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर, बच्चे, स्पाउस, पेरेंट्स, दे आर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, नॉट होल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपकी जिंदगी का स्टार हो, आप सेलिब्रिटी हो, तो उसी तरह से जीना सीखो, अपना केयर करो, अपने सोल का, अपने शरीर का, बॉडी का, माइंड का, हर एक चीज का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। हर एक लोगों के लिए ना इमोशनली इसने मुझे धोखा दिया, पेन दिया, इंसान है, इंसान ही धोखा देते हैं, ठीक है। एंड जिंदगी में याद रखना, आप पहले इंसान नहीं हो जिसे धोखा मिला है, धोखा मिला ओके, जैसे कोरोना वायरस आया था ना, हम लोग उससे भी डील करके, याद रखना ये सारे जो धोखेबाज लोग हैं वायरस की तरह है, ठीक है। पॉजिटिविटी का वैक्सीनेशन लो, लाइफ से आउट करो, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।